ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतस्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वेडनेसडे क्लास में आए हैं। इस क्लास में हम लोग अभी जो करंट सेशन चल रहा है वो क्या चल रहा है, कोई बताएगा? हमारे गजेंद्र की 14 हुआ था। हाँ, 14 हुआ था और 15 से आज हम ये श्लोक को शुरू करेंगे। और बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं। अभी क्या हो रहा है कि हम एक एक प्रार्थना पढ़ते हैं तो हमें पुराना लिंक बहुत बार याद नहीं रहता है कि पुराने प्रार्थना में गजेंद्र ने क्या प्रार्थनाएं की। तो मैं कोशिश करूंगा आज 3 या 4 प्रार्थना हम लोग कंप्लीट कर लें ताकि वो लिंक भी बना रहे कि, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप उनको बाद में क्लास के बाद में भी एक बार आप पढ़ लें। तो पढ़ने से क्या होता है, हमारे अंदर हमें और अच्छे से वो चीज समझती है। डिस्कशन क्यों हुआ, क्या डिस्कशन हुआ, वो सब चीज के बारे में हम लोग और डिटेल में समझ पाते हैं। और शास्त्र पढ़ना भी, जैसे श्रीमद् भागवतम हम जो पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है कि हम, हमारा जो हृदय है वो सारे कल्मश जितने भी हमारे अंदर अनर्थ हैं उन सब से हमें शुद्ध करता है। हमारा हृदय शुद्ध होता है जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं और हमें भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। ये 2 कारण हैं जिनसे हम जो जो 2 फायदे हैं हमारे श्रीमद् भागवतम पढ़ने के। तो हमें और अगर हम देखें जैसे इस दुनिया में, जैसे अभी जो करंट सेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, गजेंद्र जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी में है, बहुत प्रॉब्लम में है। और ये जो पूरा दुनिया है, पूरा जो संसार जो भगवान ने बनाया है, ये भी कैसा बनाया है, ये भी, इसमें भी सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो भागवतम से हम तुरंत अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे मेरे लिए बताया गया है सब कुछ कि मैं कैसे भक्ति में करूं। अलग अलग कहानियां जो हैं अलग अलग एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन को दर्शाती हैं। जैसे प्रहलाद महाराज की कहानी है, ध्रुव महाराज की कहानी है। तो एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन को हम वो लेते हैं। भागवतम में वो आता है कि देखिए इस व्यक्ति का भी उद्धार हो गया। जैसे अजामिल की हमने इससे पहले स्टोरी पढ़ी थी कि इतने पाप किए लेकिन एक भगवान के नाम लेने से अजामिल का उद्धार हो गया। तो ये हमें क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेरणा देते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं कि हमें देखिए भक्ति करना चाहिए। भक्ति करेंगे तो हम क्या भगवान की शरण में जा सकते हैं, नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे लास्ट टाइम हम जब पढ़ रहे थे श्लोक तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे
मृत्यु के वजह से बहुत लोग हैं, वो सोचते हैं देखिए कितनी परेशानियां हैं, बहुत सबको परेशानियां हैं, कोई किसी फाइनेंशियली किसी के पास प्रॉब्लम है, किसी के पास कोर्ट केस चल रहा है, कोई बीमार रहता है, किसी का हाथ पांव काम नहीं करता है, किसी के पड़ोसी परेशान करते हैं, किसी के रिश्तेदार परेशान करते हैं, किसी के घर वाले, और कोई कैसे दुखी है, कोई कैसे दुखी है, अगर उसकी लिस्ट बनाए तो अनलिमिटेड कथा चलती रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है, इस दुनिया में सबको दुख है, लेकिन दुख से बचे कैसे। अभी आपको भागवतम का ज्ञान है, भगवत गीता अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आती है कि मैं इस दुख से कैसे बच सकता हूँ और कैसे निकल सकता हूँ, है ना। तो 4 जो मेन दुख भगवान ने बताए हैं, दुख जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो जन्म मृत्यु और बुढ़ापा और बीमारी, ये 4 दुख तो सबको है ही, है ना। इन सब से अगर बच गए तो सारे दुख से बच गए। तो ये दुख कैसे हैं और ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें क्या करना है बेसिकली हमारे जीवन में, अगर हम शास्त्र का सहारा लेते हैं तो हम आसानी से दुख से बच सकते हैं। अगर शास्त्र का सहारा नहीं लेते तो टेम्परेरी जो सॉल्यूशन मिलता है ना इस दुनिया में, तो वो ही होता है। और वो कैसे है, जैसे अगर किसी को फोड़ा हो गया, अभी किसी को यहाँ पे हाथ में फोड़ा हो गया या चेहरे पे एक कुछ हो गया, वो दर्द कर रहा है, तो कोई व्यक्ति क्या करेगा, जाएगा उसको फू फू करेगा, फूक मारेगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन उससे फोड़ा ठीक नहीं होता, है ना। तो वैसे ही इस दुनिया की जितनी भी सॉल्यूशन है, इस दुनिया में जो भी हमें समस्याओं का हल मिलता है, वो कैसा मिलता है, वो ऐसा ही मिलता है जैसे फोड़े पे आके कोई आके फूक मार दे। तो एक फोड़ा ठीक नहीं करता, पर एक थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा लगता है, फिर कोई दूसरी परेशानी आ जाती है, फिर कोई तीसरी आ जाती है ना। तो कोई भी व्यक्ति उतना संतुष्ट नहीं है अपने जीवन में, हालांकि अपने कर्मों के हिसाब से कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी के पास बहुत ज्यादा फैसिलिटी है, पर फैसिलिटी ये गारंटी नहीं देती कि वो व्यक्ति सुखी है। तो इतनी समस्या आ गई, इतनी परेशानी आ गई, अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं पता है, तो व्यक्ति क्या करेगा, इधर उधर हाथ पांव मारेगा, वो आशाएं लगा के बैठा रहेगा कि देखो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, एक परेशानी ठीक होगी दूसरी आ जाती है ना। सबसे अंत में व्यक्ति क्या करेगा, क्या करना चाहिए, अगर किसी को भगवान के बारे में नहीं, शास्त्र नहीं पता है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आपका क्या सोल्यूशन है कि वो इन परेशानियों से कैसे बाहर निकलेगा, क्या है सुशांत प्रभु या शर्मिला माता जी। तो दोबारा दोबारा बताएं एक बार। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको पता नहीं है कि समस्याओं से हम लोग कैसे बचें, है ना, इतनी समस्याएं हैं, तो और भगवान के बारे में शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, तो व्यक्ति क्या करेगा, अगर शास्त्र नहीं पढ़ रहा है तो समस्याओं से बचने के लिए क्या करेगा। अपना कोई एडिक्शन, स्मोकिंग, ड्रिंक वगैरह इस तरह कुछ करेगा क्या जो करेगा। शास्त्र, जो एडिक्शन वो करता होगा, स्मोकिंग, ड्रिंक। हाँ, तो उल्टा, प्रभु जी आप सही कह रहे हो, उल्टा क्या करेगा, उल्टा फंसता जाएगा। जैसे मकड़ी के जाले में आके कोई जो जो जानवर है वो फंस जाता है, पर अपने आपको बचाने के लिए क्या करता है, वो बहुत ज्यादा हाथ पांव मारता है, और उस चक्कर में और ज्यादा वो फंसता जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हाथ पांव मारने से और स्मोकिंग करने से या फिर एडिक्शन करने से वो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, परेशानी से दूर हो जाएगा, है ना। कोई नींद की दवाई खा लेता है, बोले मैं अब सो जाऊं कैसे तो करके, इतनी टेंशन हो रही है कैसे तो मैं सो जाऊं, है ना। कितनी बड़ी परेशानी है इस दुनिया में, व्यक्ति सो नहीं पाते हैं। हमारे भक्त जो है वो हरे कृष्णा चैंटिंग करते करते सो जाते हैं। तो जब भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर ना हमें बहुत सारे फायदे हैं। तो जब व्यक्ति को पता नहीं अभी क्या करना है, तो रोजी ने बोला एडिक्शन में चला जाएगा, गलत कामों में लग जाएगा, हाथ पांव मारेगा, पैसे नहीं है तो चोरी करने की कोशिश करेगा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे कार्य वो व्यक्ति करने की कोशिश करेगा जिससे वो टेम्परेरली उसको कुछ फायदा मिले, है ना। क्योंकि परमानेंट तो मिल नहीं सकता, परमानेंट कैसे मिलेगा, जब वो भगवान के भक्ति में जाएगा तब जाके उसको परमानेंट फायदा मिल सकता है। और भक्ति नहीं कर रहा है, इस दुनिया की चीजों पे आश्रित है, इस दुनिया के लोगों पे आश्रित है, तो वो क्या मिलेगा, उसको टेम्परेरी सॉल्यूशन ही मिलेगा। अभी ज्यादा से ज्यादा और समस्या बढ़ गई और परेशानियां हो गई, तो व्यक्ति क्या करेगा, वो बोलेगा अभी मैं सुसाइड कर लेता हूं, राइट। उससे
सुसाइड करने के लिए बहुत बड़ा लोगों को कारण भी नहीं चाहिए। लोग IIT में जाके लोगों को क्या लगता है कि देखो मैं बचपन से फर्स्ट आया हूँ, और वहां पे आके आदमी सेकंड आ जाता है या थर्ड आ जाता है, तो उसको उतना गिल्टी फील होता है, वो सुसाइड कर लेता है। आप देखिए, तो इतना बड़ा कोई कारण नहीं चाहिए। हमारा जो दिमाग है, मन है, वही हमारा बहुत बड़ा शत्रु बन जाता है। और शास्त्र नहीं पता है तो ये और आसान हो जाता है। तो जैसे हमने सॉल्यूशन देखे, शास्त्र नहीं पढ़ा तो एडिक्शन में चला जाएगा, इधर उधर हाथ पांव मार के कोशिश करेगा कि मैं कैसे बच जाऊं, फिर और कोशिश करेगा तो और क्या सोचेगा कि अभी मैं परेशानियों से बच नहीं सकता, निकल नहीं सकता, परिवार की प्रॉब्लम या फाइनेंशियल है, बहुत लॉस हो गया, लोन हो गया, या फिर कुछ, अभी मैं मृत्यु कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उनको लगता है आप ये शरीर हो, और आप जब ये शरीर हो तो इस शरीर से जुड़ी हुई, इस शरीर को खत्म कर दिया तो इस शरीर से जुड़ी हुई सारी परेशानियां खत्म हो गई। ये लोगों को धारणाएं हैं। पर जो कर्मा फिलॉसफी है वो उधर भी नहीं छोड़ती, बोल अगले अगले जन्म में जाएगा तो अगले जन्म में आपको वही सारी परेशानियां मिलेंगी, है ना। जैसे हम एक बार बोल रहे थे कि अगर आप क्रिश्चियन या कोई और धर्म में ऐसे पूछोगे, वो बोलते हैं एक ही जन्म होता है, ये उसी में आपको, आप जीसस के पास जा सकते हो, या फिर आप एकदम नरक में हमेशा के लिए जा सकते हो, आपने अगर सरेंडर नहीं किया। तो एक ही जन्म होता है और उसमें हम को सरेंडर करना है। तो उस व्यक्ति का क्या होगा जिसको कभी मौका ही नहीं मिला, जिसको जीसस के बारे में पता ही नहीं चला, या कोई गरीब क्यों हुआ है, कोई अमीर क्यों, उन चीजों के आंसर नहीं, क्योंकि वो हमारा कर्मा फिलॉसफी आ रहा है, राइट। जब तक हम कर्म को नहीं समझेंगे, जो कर्म क्या है, हमारे जन्म के बाद दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, वो हमारे कैसे हो रहा है, बहुत सारे शास्त्रों में भी उसके उदाहरण आते हैं। तो भक्त जो रहते हैं वो परेशानियों से डिस्टर्ब नहीं होते हैं। जैसे अगर आपको पूछना चाहूं कि जो नदियां हैं वो बहकर जाती है, जैसे मानसून में ना बहुत नदी भर भर के बह के जाती है समुद्र में, है ना। और जब गर्मी का मौसम होता है तो नदी हार्डली, बड़ी मुश्किल से समुद्र तक पहुंचती है, कई बार सूख जाती है, कई बार नहीं पहुंचती है, कई बार बहुत कम पानी के साथ पहुंचती है। पर जो समुद्र का जो लेवल है वो ऐसा नहीं होता कि बारिश में बहुत ज्यादा पानी आ गया, जैसे बाढ़, जैसे नदी में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, तो वैसे ही समुद्र में बहुत ज्यादा पानी नदी ने भेज दिया तो समुद्र में बाढ़ आ गई, ऐसा कभी हमने देखा नहीं। तो ऐसा क्यों है कि बारिश के समय में समुद्र का लेवल बढ़ता नहीं है, जब पानी नदी का नहीं गया तो समुद्र का लेवल घटता नहीं है, समुद्र एक ही लेवल पे बना रहता है। इसका क्या कारण है, आपको क्या लगता है? तो ये मेरे ख्याल से इसका ये होगा कि समुद्र अपने आप में इतना बड़ा है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। राइट। और कोई आंसर? ये ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। तो मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि समुद्र जो है वो गहरा बहुत है, उसमें गहराई बहुत है, तो उसका, वो नदी के पानी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि नदी का पानी आएगा तो मेरा स्तर बढ़ेगा, नदी का पानी नहीं आएगा तो मेरा स्तर नहीं बढ़ेगा। जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग इन चीजों को नहीं मान रहे हैं, तो उनके लिए कैसा है कि जैसे नदी है, बहुत बारिश हुई तो बाढ़ आ गई, और जब बारिश नहीं हुई, धूप है, गर्मी है, तो एकदम सूख गए। तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा सुख मिला तो एकदम इतने ज्यादा सुखी हो गए कि सब कुछ भूल गए, है ना। एटीट्यूड आ गया, घमंड आ गया, गर्व हो गया, है ना, कुछ पोस्ट मिल गई, कुछ पोजीशन मिल गई, कुछ पैसा मिल गया, या कुछ और जीवन में ऐसी सफलता मिल गई, तो व्यक्ति फिर दूसरे व्यक्ति को बारे में सोचता भी नहीं है। लेकिन उसी समय में अगर बहुत ज्यादा परेशानी आ गई, किसी की मृत्यु हो गई या कुछ कुछ और ऐसी सिचुएशन आ गई, तो आदमी एकदम बिखर जाता है। तो दोनों सिचुएशन में भगवान के पास नहीं जा पाता, है ना। तो भक्त कैसा रहता है, क्योंकि भक्त के जीवन में शास्त्रों की गहराई रहती है, शास्त्रों से अलग अलग तरह के उदाहरण वो पढ़ते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम है, इसमें अलग अलग हम उदाहरण पढ़ते हैं, अलग अलग जो कहानियां हैं उसमें देखते हैं कैसे भगवान हमेशा आकर हमारी रक्षा करते हैं, कैसे भगवान हमें बचा रहे हैं। भगवान की इच्छा के बिना हम कुछ कार्य कर ही नहीं सकते।
तो जो फिलॉसफी पार्ट है, जो जो फिलॉसफी है, वो श्रीमद् भगवत गीता में बहुत अच्छे से बताई है। और जो फिलॉसफी हमारे जीवन में, भक्तों के जीवन में कैसे अप्लाई करना है, उन्होंने कैसे जीवन जिया है, ये श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छे से आता है। तो वही एक जो कहानी है जो हम देख रहे हैं, इसमें क्या है, गजेंद्र अभी उन्होंने देख लिया कि मेरे सारे मटेरियल जो ऑप्शन है इस दुनिया के, जितने भी कोशिश मैं कर सकता हूँ वो मैं करके देख ली, पर कुछ नहीं होगा, है ना। जैसे उनका पांव पकड़ लिया तो बाकी हाथी भी उनको बचाने नहीं आ रहे। जैसे अगर आप देखोगे कहीं सोसाइटी में सांप आ गया तो इतने सारे आदमी आते हैं, सब डंडा लेके उसको मार के भगा देते हैं, मार देते हैं, कुछ तो कर देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे इतना जो मगरमच्छ है इतना स्ट्रांग है कि कोई बचाने भी नहीं आ रहा है, कोई खींच भी नहीं रहा है, बाकी लोग भी डर रहे हैं। अभी गजेंद्र अकेला रह गया, 1000 साल हो गए लड़ते लड़ते, अभी कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो अभी क्या करें। अंततः है क्योंकि वो पुराने जन्म में भगवान का भक्त था, है ना, तो उस कारण से उसको याद आया कि मैंने देखो ये प्रार्थनाएं मैं बोलता था, और भगवान की कृपा से क्योंकि भक्त था वो सारी प्रार्थनाएं उसको याद आई, और वही प्रार्थनाएं हम आज हमारे सेशन में पढ़ रहे हैं। तो जब हम ये प्रार्थनाएं पढ़ते हैं तो कई बार हमें पता नहीं होता भगवान के सामने जाके मैं क्या बोलूं, तो हम इन प्रार्थनाओं को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, हम आज का सेशन शुरू करेंगे। जो 15th जो श्लोक है उससे, जो गजेंद्र यहाँ पे बोल रहे हैं, तो भगवान को क्या बोल रहे हैं वहां से करेंगे। तो मैं एक बार एक लाइन बोलता हूँ, आप लोग अनम्यूट करके रिपीट कर सकते हैं। नमो नमस्ते अखिल कारणाय, नमो नमस्ते अखिल कारणाय, निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, सर्वागमनाय महार्णवाय, सर्व अगमनाय महाअभयाय, नमो अपवर्गाय पराक्रणाय, नमो अपवर्गाय। नमो अपवर्गाय पराक्रणाय। बहुत ही अच्छी प्रार्थना है। यहाँ पे बोल रहे हैं नमो नमस्ते अखिल कारणाय, निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, सर्वागमनाय महारणाय, नमो अपवर्गाय परायणाय। बहुत ही सुंदर एक प्रार्थना यहाँ पे बोल रहे हैं। हम जो वर्ड मीनिंग है उसको पहले पढ़ेंगे और फिर परपट और इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं नमः, आई ऑफर माय, अपना प्रणाम कर रहे हैं, फिर नमः, फिर से प्रणाम कर रहे हैं, ते किसको, अखिल कारणाय। अखिल कारणाय का मतलब क्या है, जो सब कारणों के कारण है उसको नमस्कार करता हूं। ये कौन बोल रहे हैं, गजेंद्र बोल रहे हैं। और दूसरा वर्ड वो यूज कर रहे हैं निष्कारणाय। पहला अखिल कारणाय, अखिल कारणाय का मतलब क्या है, जो सब कारणों के कारण है। फिर निष्कारणाय, निष्कारणाय जिसका खुद का कोई कारण नहीं। जैसे कोई भी चीज है हमारे पास, उसको किसी ने बनाया है, तो ऐसे बोलते हैं भगवान को भी किसी ने बनाया होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान का कोई कारण नहीं, निष्कारणाय। और उसके बाद बोल रहे हैं तीसरा शब्द क्या है, अद्भुत कारणाय, है ना। तो वंडरफुल कॉज ऑफ एवरीथिंग, कि भाई इतने अद्भुत हैं कि सब चीजों के कारण है पर उनका कोई कारण नहीं है, और बहुत सारे जो अद्भुत कार्य हैं वो भगवान करते हैं। सर्व आगमा आमनाय, तो बोल रहे हैं कि जो परंपरा सिस्टम है जो भगवान ने चलाई है वो भगवान से ही आते हैं। महा अर्णवाय, तो ग्रेट ओशन ऑफ नॉलेज, और द ग्रेट ओशन वेयर इन ऑल द रिवर्स ऑफ नॉलेज मर्ज। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो नदी है वो अंततः घूम फिर कर, कितनी भी परेशानी आए, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी सिचुएशन रहती है, तो नदी क्या करती है, सीधा जाके समुद्र में मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि महाअर्ण, तो जो नॉलेज है, जो ऊपर जो परंपरा सिस्टम बोली है,
वो भी हमें कैसे लेनी चाहिए, वो भी परंपरा सिस्टम में लेनी चाहिए। नमः अपवर्गाय, अपवर्गाय मतलब जो हमें मुक्ति दिला देते हैं, हमें इस दुनिया से बचा लेते हैं। नमः अपवर्गाय परायणाय, और जो सब लोगों के शरण देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं, कोई पढ़ना चाहेगा? यस, पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण हैं, किंतु आपका अपना कोई कारण नहीं है, अतः आप हर वस्तु के अद्भुत कारण हैं। मैं आपको अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। आप पंचरात्र तथा वेदांत सूत्र जैसे शास्त्रों में निहित वैदिक ज्ञान के आश्रय हैं, जो आपके ही शाश्वत साक्षात स्वरूप हैं, और परंपरा पद्धति के शास्त्र हैं, क्योंकि मोक्ष प्रदाता है आप ही हैं। अतएव आप ही आध्यात्मवादियों के एकमात्र आश्रय हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर भगवान को वो अद्भुत कारण कहा गया है। वे इस बात में अद्भुत हैं कि उनसे असंख्य वस्तुएं अद्भुत होने पर भी पूर्ण बने रहते हैं। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि हमारे बैंक खाते में 10 लाख डॉलर हो, तो हम जो धन निकालते जाते हैं, तो बैंक की रकम घटती जाती है और अंत में वह शून्य हो जाती है। किंतु भगवान इतने पूर्ण हैं कि यदि उनके असंख्य विस्तार हो जाए, तो भी वे वही भगवान बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय का पुणे एवं वशिष्यते, इसलिए वे अद्भुत कारण हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहे भजामि। हे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राग दिग्राज गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परमानंता है, और उनका शरीर शाश्वत आनंदमय है तथा आध्यात्मिक है। वे सबों के उदम है और है, उनका कोई अन्य उदम नहीं है, क्योंकि वे सभी कारणों के कारण हैं। इस भौतिक जगत में भी हम ये समझ सकते हैं कि सूर्य लाखों वर्षों से अस्तित्व में है और ऊष्मा तथा प्रकाश देता रहता है, फिर भी उसकी वही शक्ति बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो फिर उस परम कारण परम ब्रह्म कृष्ण के विषय में क्या कहा जाए। उनसे हर वस्तु निरंतर अद्भुत होती रहती है, फिर भी वह मूल स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह बनाए रहते हैं। कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि मत सर्वत्र प्रवर्तते, मुझी से हर वस्तु उद्भूत है। हर वस्तु कृष्ण से निरंतर उद्भूत होती है, तो भी वह वही कृष्ण से बने रहते हैं और बदलते नहीं हैं। अतः वे उन समस्त अध्यात्मवादियों के आश्रय हैं जो भव बंधन से छूटने के इच्छुक हैं। हर एक को कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, इसलिए सलाह दी गई है। अकाम सर कामो व मोक्ष कामो उदारधी तीव्रेण भक्ति योगिने यजते पुरुष परमः। चाहे कोई भी सकाम हो या निष्काम, या फिर भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहता हो, वह तभी बुद्धिमान कहा जाएगा तब वह दिव्य प्रेम भक्ति करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता हो। कृष्ण परम हंस तथा परम धाम है, अतः कुछ भी चाहने वाले को, चाहे वह कर्मी हो या ज्ञानी हो या योगी हो, गंभीरता पूर्वक भगवान की अनुभूति करने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकेंगी। भगवान कहते हैं कि ये यथा मैं प्रबंधते तातास्त तथैव भजामहे।
जीव जिस प्रकार से मेरी शरण में आते हैं उन्हें मैं उसी प्रकार पुरस्कृत करता हूँ। यहाँ तक कि कर्मी भी भगवान से हर मनवांछित वस्तु प्राप्त कर सकता है। कृष्ण के लिए इच्छित वस्तु की पूर्ति करना तनिक भी कठिन नहीं है, किंतु मुक्ति प्राप्त करने के लिए कृष्ण भगवान मनुष्य को वास्तव में भगवान कृष्ण की पूजा करनी आवश्यक है। वेदश्च सर्व हरमेव वेद। मनुष्य को चाहिए कि वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण को समझे, जैसे कि यहाँ पुष्टि की गई है। सर्वसामान्य महावर्ण्य वे समुद्र के तुल्य हैं और सारा वैदिक ज्ञान उन्हीं को और प्रभावित होता है। अतः बुद्धिमान आध्यात्मिक वादी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। यही चरम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर ये पर्पट है। मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो सिर्फ यही श्लोक पे रह जाएंगे हम लोग। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे इस श्लोक में हमने शुरू में देखा कि भगवान आप ही सब चीजों के कारण हो और आपका खुद का कोई कारण नहीं, आप सब चीजों के अद्भुत कारण है ना। तो यहाँ पे गजेंद्र ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो भगवान को अद्भुत यहाँ पे कहा गया है क्योंकि भगवान से ही सब कुछ आता है। और ऐसा नहीं कि जैसे प्रभुपाद यहाँ पे बैंक का उदाहरण देते हैं, तो भगवान से सब कुछ आ रहा है, जैसे हम लोग भी भगवान से ही आ रहे हैं। अगर हम भगवान से आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि हमारे श्रोत्र भी भगवान है, तो हम भगवान से निकल कर आए हैं, तो भगवान में से कुछ कम होना चाहिए, है ना। पर वैसी जो अध्यात्म की जो चीजें हैं वैसी वहां पे धारणा नहीं रहती। जैसे ब्रह्मा जी भी बोलते हैं अपने ब्रह्म संहिता में दीपांतरत, तो उसमें क्या बोलते हैं, एक एक जो दीप से दूसरा दीप हम जला देते हैं, तीसरा दीप जला देते हैं, सारे दीप ऐसे जलते रहते हैं, पर पहले दीप में कुछ कमी नहीं होती, है ना। तो वैसे ही भगवान जो है वो क्या है, पूर्ण है। उनमें से हम निकल भी गए तो भी पूर्ण है ना। तो पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते। और प्रभुपाद ने यहाँ पे ब्रह्म संहिता भी कोट किया है कि भगवान क्या है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। सब चीजों के कारणों के कारण कौन है, भगवान ही है। और इस दुनिया का भी अगर उदाहरण अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो यहाँ पे प्रभुपाद कोट करते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य लाखों वर्षों से क्या कर रहा है, वो ऊर्जा दिए जा रहा है, वो रोशनी दिए जा रहा है, पर क्या हो रहा है, उससे सूर्य इतने दिनों से रोशनी दे रहा है तो उसकी लाइट डिम नहीं हो गई है ना, उसकी एनर्जी कम नहीं हो गई है, वो उतनी एनर्जी से कंटिन्यू हमें रोशनी दिए जा रहा है, उजाला दिए जा रहा है, डेली दिए जा रहा है। तो अगर सूर्य में इतनी शक्ति है जो कि भगवान से आ रहा है, तो भगवान कैसे कम हो सकते हैं। कुछ भगवान में से अगर कुछ उद्गम होता है, भगवान में से कुछ निकलता है तो। एंड फिर आगे प्रभुपाद यहाँ परपट में समझा रहे हैं कि देखिए क्या करना है। भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम। जैसे आप मेरी शरण में आओगे मैं उसी प्रकार से आपको दिखूंगा, है ना, उसी प्रकार से आपके साथ में रेसिप्रोकेट करूंगा, है ना। तो उसका मतलब क्या है कि अगर हम भगवान को मूर्ति मानेंगे, पत्थर मानेंगे, तो भगवान पत्थर रहेंगे, और भगवान को मनुष्य के रूप में मानेंगे तो एक व्यक्ति के रूप में, मनुष्य नहीं, एक व्यक्ति के रूप में मानेंगे तो भगवान एक व्यक्ति के रूप में हमसे बात करेंगे, हमसे सब कुछ करेंगे, राइट। लास्ट में श्रील प्रभुपाद जो ये बोल रहे हैं, जैसे हमने वो उदाहरण लिया था नदी का, तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे जो सारे शास्त्र हैं, सबकी नॉलेज है, सबका जो अंततः जो ज्ञान है, वो क्या करना चाहिए, हमें भगवान की तरफ ही लेके जाना चाहिए, है ना। जैसे नदियां हैं वो सब कुछ बहकर कहाँ जानी चाहिए, वो समुद्र में ही जानी चाहिए। वैसे ही जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी जो भी कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं, उन सब से भी क्या होना चाहिए, जो भी नॉलेज आ रही है वो हमें भगवान की तरफ ही लेके जानी चाहिए, तभी हमारे जीवन का सक्सेस है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर, नहीं तो हम अगले श्लोक के ऊपर जाते हैं। ठीक है, नो क्वेश्चन। तो श्लोका नंबर 16 हम लोग पढ़ रहे हैं।
हाँ, ये भी काफी अच्छा श्लोक है। यहाँ पे बोल रहे हैं गुरुणा निचन चिद उष्मपाय गुर उपासना उपासाय तत्शोभ विस्फूर्जित मान नैष्कर्म भावेन विवर्जितग्मा नैष्कर्म भावेन विवर्जित स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। तो गुण, जो 3 गुण हैं उनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। अरणी, बायवुड, जो एक लकड़ी रहती है उसकी बात कर रहे हैं, लकड़ी। छन्न, कवड़। ऑफ नॉलेज, चित्त ऑफ नॉलेज। उष्मापाया, क्योंकि उसके अंदर आग रहती है। तत्शोभा, ऑफ द एजिटेशन ऑफ द मोड्स ऑफ नेचर। विस्फुर्जिताया, आउटसाइड, बाहर। मानसाय, unto him whose mind नैष्कर्मा कर्म भावेन, because of the stage of spiritual understanding, vivarjita, in those who give up agama, Vedic principle, swayam, personally, prakashaya, unto him who is manifest, nama karomi, I offer my respectful obeisances. ठीक है, पहले मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ और उसके बाद में हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, तभी आपको अच्छे से समझेगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, हे प्रभु, गजेंद्र अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार अरणी काष्ठ में अग्नि ढकी रहती है, जैसे एक लकड़ी रहती है उसके अंदर अग्नि रहती है ना, तो उसमें अग्नि ढकी रहती है, उसी प्रकार आप तथा आपका असीम ज्ञान प्रकृति के भौतिक गुणों से ढका रहता है। अभी कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे 3 गुण है ना, 3 गुणों में हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग 3 गुणों में इतना कार्य कर रहे हैं, तो उस गुण के कारण, रजोगुण, तमोगुण, है ना, और सत्वगुण, उन तीनों गुणों के अंदर हम इतने फंसे हुए हैं कि हमें जो भगवान का जो ज्ञान है उसको हम देख नहीं पाते, बहुत बार समझ नहीं पाते, बहुत बार हम रियलाइज नहीं कर पाते, है ना, विज्ञान उसका हमें नहीं मिल पाता है। कैसे इसको समझेंगे? जैसे जो बादल हैं, बादल क्या करते हैं? बादल जो है वो सूर्य की रोशनी को ढक लेते हैं, है ना, सूर्य की रोशनी को ढक लेते हैं तो हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य नहीं है, क्योंकि बादलों ने हमें ढका हुआ है इसलिए हम सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं। पर क्योंकि हम कैसे समझ सकते हैं सूर्य है? क्योंकि हम बादल को देख पा रहे हैं। भगवान है, भगवान का ज्ञान है, हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हम बादल को देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि सूर्य है इसलिए हम बादल को देख पा रहे हैं, रात में नहीं देख पाते, है ना। तो वैसे ही हम जो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो 3 गुण हैं उसमें हम लोग ढके रहते हैं और भगवान का जो ज्ञान है उसको समझ नहीं पाते हैं। किंतु आपका मन प्रकृति के गुणों से कार्यकलापों पर ध्यान नहीं देता, पर भगवान जो है वो 3 गुणों से परे हैं, भगवान इन 3 गुणों में नहीं आते। अच्छा, फिर आगे क्या बोल रहे हैं? जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े हैं वे वैदिक वांग में निर्देशित विधि विधानों के अधीन नहीं होते। चूंकि ऐसे उत्तम लोग दिव्य होते हैं, अतएव आप स्वयं उनके शुद्ध मनों में प्रकट होते हो, इसलिए आपका सादर नमस्कार है। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, जैसे लकड़ी में आग है पर आग हमें दिख नहीं रही है, वैसे जो भगवान आपका ज्ञान है वो हमें पता नहीं चलता है, हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते क्योंकि हम 3 गुणों में फंसे हुए हैं। पर जो लोग भक्ति कर रहे हैं, भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं, तो उन लोगों के साथ में क्या है, उनके हृदय में भगवान स्वयं शुद्ध मनों में प्रकट होते हैं, तो उनके लिए भगवान उनको भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, है ना। स्वयं प्रकाश आए ऐसे करके शब्द आया था। ठीक है, तो इसका तात्पर्य मैं पढ़ता हूँ। भगवत गीता 10.11 में कहा गया है, तेषान एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानम जम तमः नाश्यम नाश्यम या
महात्मा भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। बोल रहे हैं जिस भक्त ने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों का धारण कर रखा है, उसे भगवान भीतर से विशेष कृपा करके ज्ञान दीप नामक दिव्य प्रकाश प्रदान करते हैं। इस ज्ञान दीप की तुलना अग्नि काष्ठ के भीतर छिपी अग्नि से की गई है। पूर्व काल में यज्ञ संपन्न करने के लिए ऋषिगण सीधे अग्नि नहीं जलाते थे। अग्नि का आह्वान अग्नि काष्ठ से किया जाता था। इसी प्रकार सारे जीव प्रकृति के गुणों से अच्छन है तथा ज्ञान की अग्नि भगवान द्वारा ही जलाई जा सकती है, यदि कोई अपने हृदय में धारण करे, यदि उन्हें कोई अपने हृदय में धारण करे। स वै मन कृष्ण पदार विंदयो, यदि कोई अपने हृदय के भीतर स्थित कृष्ण के चरण कमलों की शरण गंभीरता पूर्वक ग्रहण करता है, तो भगवान सारे अज्ञान का उच्छेदन कर देते हैं। ज्ञान के दीपक से मनुष्य विशेष भगवत कृपा के कारण तुरंत ही सब कुछ उचित रूप से समझ लेता है और स्वरूप सिद्ध बन जाता है। दूसरे शब्दों में बाह्य रूप से सुनिश्चित ना होने पर भी भक्त को भक्ति के कारण भगवान भीतर से प्रकाश देते हैं। यदि भगवान भीतर से प्रकाश दे तो भला कोई अज्ञान में कैसे रह सकता है। अतएव मायावादियों का यह दोष रोपण कि भक्ति का मार्ग बुद्धिहीन तथा अशिक्षित के लिए है, सत्य नहीं उतरता। यस्यास्ति भक्ति भगवत अकीर्चन सर्वे गुणेस्तत्र समासते सुरा। यदि कोई भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है तो उसमें सारे गुण सद्गुण स्वतः ही आ जाते हैं। ऐसा भक्त वेदों के उपदेशों से ऊपर होता है, वह परमहंस होता है। वैदिक वांग्मय का आह्वान किए बिना भी भक्त भगवत कृपा से शुद्ध तथा प्रबुद्ध हो जाता है। भक्त कहता है अतः हे प्रभु मैं आपका सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितने सरलता से श्रील प्रभुपाद ने कितने अच्छे विषय के ऊपर हमें बताया गया है ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें भगवान की शरण में जाना है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, और भगवान की शरण में जाते हैं तो हमारे हृदय के अंदर जो परमात्मा रूप में भगवान है वो हमें पूरी नॉलेज देते हैं, पूरा ज्ञान देते हैं, जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ पाए। जैसे मायावादी कहते हैं अरे ये तो इन लोगों के लिए नहीं है, जो अशिक्षित हैं वो लोग इस ज्ञान को लें, है ना। तो जो ज्यादा इमोशनल है वो भक्ति करें, है ना। तो वैसा यहाँ पे नहीं है। तो प्रभुपाद ना बहुत सरल तरीके से हमें समझा रहे हैं कि देखिए भगवान की जो भक्ति है वो किसी एजुकेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही भक्ति करेगा, या किसी चीज पे भी डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई भक्त है तो उसके अंदर अपने आप सारे अच्छे ज्ञान आ जाते हैं, उसके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज मिलेंगी। वो किसी की बुराई नहीं करेगा, किसी के साथ किसी का बुरा नहीं चाहेगा, है ना। तो जितनी भी इस दुनिया में आप अच्छी क्वालिटी बोलते हो ये अच्छी बात है, वो एक भक्त के अंदर अपने आप आपको दिख जाएगी। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ज्ञान आने से हमें ऐसा नहीं कि चलो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हमें कुछ ज्यादा पता है, हमें कुछ ज्यादा आता है तो हम बाकी लोगों से ज्यादा अच्छे हैं, है ना। देखो उन्होंने भगवत गीता कभी पढ़ी नहीं, उसने भागवतम कभी पढ़ी नहीं, तो मैं उससे बेटर हूँ। तो भागवतम का उद्देश्य ये भी नहीं है, बल्कि क्या है कि हमें समझना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। जितना हम शास्त्र पढ़ते हैं उतना हम समझ जाते हैं कि मैं जो हूँ मेरा जो लेवल है, मेरा जो स्तर है वो काफी नीचे है, मैं भगवान को नहीं समझ सकता, है ना। तो उतना ही हमारा हृदय सॉफ्ट होता जाता है हार्ड होने की जगह। तो इस दुनिया में जो है लोग का हृदय हार्ड रहता है, और हमारा जो भक्त है जो भगवान की शरण में जाते हैं तो उनका हृदय जो है वो सॉफ्ट होता रहता है। बहुत बार क्या है कि अब परेशानी क्या है कि हम लोग भगवान की शरण में क्यों नहीं जा पाते हैं, है ना। तो बहुत सारे उसके कारण हैं हमारे, हम खुद ही नहीं चाहते हैं इसलिए भगवान की शरण में नहीं जा पाते हैं, राइट। हम खुद ही इच्छा करते हैं कि मैं अपनी इंद्र तृप्ति करता रहूं। देखिए इंद्र तृप्ति में
परेशानी क्या है, जैसे जितना ज्यादा आप अपनी इंद्रियों को तृप्त करेंगे, अपनी इंद्रियों के लिए कार्य करेंगे, उतना ज्यादा आपके अंदर भक्ति करने की जो डिटर्मिनेशन है, जो शक्ति है, जो आप डिटर्मिनेशन, तो दृढ़ता है, वो कम होती जाती है ना। तो भगवान, हम भी इंद्र तृप्ति करते हैं, जैसे भगवान को भोग लगाया हुआ ही प्रसाद खाते हैं, मंदिर जाते हैं, कीर्तन में डांस करते हैं, यात्राओं में जाते हैं। मैं नवंबर में, अक्टूबर एंड में वृंदावन जा रहा हूँ, तो आप सब लोग जो भी आना चाहते हैं आ सकते हैं। मैं डिटेल शेयर करता हूँ ग्रुप में। तो एक बहुत अच्छी यात्रा है, वहाँ पे चैंटिंग के ऊपर चैंटिंग करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे। गोवर्धन में एक यात्रा है 3 दिन की, वो अटेंड करेंगे। तो सचिदानंद स्वामी महाराज हैं, इंद्रदुम स्वामी महाराज हैं, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, बहुत सारे वहाँ पे महाराज भी रहेंगे, उनके दर्शन होंगे। धाम रहेगा, कार्तिक का मंत्र रहेगा, भक्त रहेंगे, भगवान का नाम रहेगा, तो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। वो डिटर्मिनेशन हमारे अंदर कब आएगी, जब हम अपनी इंद्रियों को तृप्ति करने की जगह भगवान को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो देखते हैं हमारे माला करने का मन नहीं हो रहा है ना, माला क्यों नहीं कर पा रहे हैं। माला करना कोई ऐसा पहाड़ उठाने जैसा काम नहीं है ना। माला बहुत ही सरल कार्य है। जैसे हम बोलते हैं माला से हमारे सारे जो अशुद्धि है वो सारी चली जाती है। तो अशुद्धि, अब हमें पता है, देखिए सारे प्रॉब्लम की जड़ का सॉल्यूशन यहाँ पर है, हमें क्या करना है, माला करना है। पर हमें कैसा लगता है जैसे वो पहाड़ उठाने के जैसे है। वो क्यों लगता है, क्योंकि हमारी जो खुद की इतनी सारी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं जो हमने बना के रखी हैं, उनका हमें इतना ज्यादा अटैचमेंट है, इतना ज्यादा लगाव है कि हमें भगवान के प्रति लगाव नहीं हो पाता। तो भगवान के प्रति लगाव नहीं है तो हम वो माला नहीं कर पाते। जैसे कोई प्रेमी है तो वो अपने प्रेमिका को कितने 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे मिलके बात कर सकता है ना। हरे कृष्ण। तो प्रेमी को ऐसा नहीं चाहिए कि अरे मैं बस 2 मिनट बात करूं और फोन रख दूं, है ना, या फिर थोड़ा सा मैं करूं। प्रेमी क्या चाहेगा कि अरे देखिए मैं बात करता रहूं और बात करता रहूं, है ना। वैसे ही जो भगवान के प्रति प्रेमी हो जाता है, जो भगवान का भक्त हो जाता है, जो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, उसे फिर माला करना ना ऐसा बोझ नहीं लगता। उसे लगता है कि देखिए मैं भगवान के प्रति कैसे आगे बढ़ूं, मैं और कैसे आगे बढ़ूं, मैं और 16 माला क्यों, मैं 18 माला, मैं 50 माला क्यों ना करूं। तो उसको माला करते हुए ना ऐसा कुछ भार नहीं होता। भार किसको होता है, जो इंद्र तृप्ति में ज्यादा डूबा हुआ है, जो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं कर रहा है। तो उससे हम कैसे बचेंगे, जब हम शास्त्र पढ़ेंगे। शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्रों में हमें पता चलेगा कि कैसे हम इंद्र तृप्ति से बच सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम कहानियां पढ़ेंगे, फिलॉसफी समझेंगे, शास्त्रों के उदाहरण को समझेंगे और भगवान का जो प्रेम है हमारे लिए उसको देखेंगे। देखिए कितने प्रेमी हैं भगवान हमारे, कि क्या करते हैं, भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। कितना भी हम उसको उनको छोड़कर इस दुनिया में इंद्र लगे रहे, पर भगवान हमें कभी छोड़कर जाना नहीं चाहते। हमारे साथ हर एक शरीर में, हम कुत्ता बने, जानवर बने, उस शरीर में जाते हैं। तो भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करने के बाद भी भगवान हमारे हमेशा साथ रहते हैं, हमें हर एक मौका देते हैं भक्ति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। फिर भी अगर हम भक्ति नहीं करते तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हमें भक्ति करा के, अपने से प्रेम करा के हमें वापस ले जाएं। भगवान वो भी नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं आप अपनी स्वेच्छा से प्रेम करो, है ना। तो जैसे हम कुछ चीज खरीद लें, अभी मोबाइल खरीद लिया, अभी मोबाइल मेरे पास ही रहना चाहिए। मोबाइल की खुद की इच्छा हो आपके पास नहीं रहने की, तो भी हम बोलेंगे नहीं, मोबाइल मेरे पास ही रहना चाहिए। तो मोबाइल तो खैर एक निर्जीव चीज है, पर किसी जीव की चीज है, कोई कुछ ऐसा जो जीवित व्यक्ति है, उसको आप जबरदस्ती अपने पास, क्योंकि आपने खरीद लिया है, आप नहीं रख सकते हो, है ना। तो वैसे ही पर भगवान नहीं चाहते, क्योंकि भगवान क्या नहीं कर सकते, पर भगवान नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं हम प्रेम से जाएं। और प्रेम से कब होगा, भगवान से प्रेम कब होगा, जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे और हमारा हृदय शुद्ध होगा। हमारा हृदय शुद्ध होगा तो हमारी जो इस दुनिया की सबसे पहला एक सीधा सीधा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम देखें तो रियलाइजेशन क्या है, कि हमारी भौतिक इच्छाएं अपने आप कम होती जाती हैं, बिना कुछ किए, बिना कुछ एफर्ट डाले। जब भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है
तो भौतिक इच्छाएं अपने आप कम होती जाती हैं और हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। तो फिर हम ये नहीं देखते कि हम 16 माला कर रहे हैं कि 4 माला कर रहे हैं कि 50, मतलब 4 माला तो कम होगी, 16 माला कर रहे हैं, 32 कर रहे हैं, या फिर 25 माला कर रहे हैं। हम हमारा जो प्रेम है वो बढ़ता जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, जैसे एक प्रेमी है अपनी प्रेमिका से कितनी देर भी बात कर सकता है, वैसे एक जो भक्त है वो अपने भगवान का नाम कीर्तन दर्शन कितनी भी देर कर सकता है। हमारे यहाँ मंगला आरती होती है, भक्त सुबह 4:30 बजे जाके भगवान के ऐसे दर्शन करने लग जाते हैं और पूरी आरती खत्म हो जाती है, वो वहां पे ही खड़े रहते हैं। बहुत बार हमारे मंदिर में लोग दर्शन के लिए आते हैं, वो क्या करते हैं, आएंगे भगवान के दर्शन लिए, 1 मिनट देखा और वहां से गायब होके आगे चल दिए, वहां से मतलब दर्शन हो गए चले गए। लेकिन भक्त जब दर्शन करने जाते हैं, भगवान का देखते हैं, भगवान के चरणों से, एक विधि है दर्शन करने की भी, चरणों से देखते हैं, फिर भगवान ने क्या पहना है, क्या है, आप उनसे पूछेंगे ना भगवान ने कौन सी कलर की माला पहनी है, क्या ड्रेस है, मोर पंख कितने लगाए हैं, कितनी, तो अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो सब कुछ आपको बताएंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान का दर्शन लिया है ना। बाकी लोग जिसको भगवान से प्रेम नहीं है वो आएंगे, आप पूछोगे उनको कुछ नहीं पता रहेगा, राइट। तो साधारणतः जो एक हम कहना चाह रहे हैं कि जो भौतिक इच्छाएं हैं वो हमें भगवान के प्रति सरेंडर नहीं करने देती, लेकिन हम भौतिक इच्छाओं के विरुद्ध जाके भगवान के प्रति सरेंडर करते हैं तो हमारी भौतिक इच्छाएं कम होती जाती हैं। लेकिन हम भक्ति कर रहे हैं, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो माया क्या चाहती है, ये तीव्रता से भक्ति ना करें, तो हमारी भक्ति में बाधा डालने के लिए फिर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हमारे सामने आती हैं। फिर हम भौतिक इच्छाएं करने लगते हैं, भौतिक अपनी संतुष्टि इंद्र तृप्ति करने लगते हैं, तो क्या होता है, फिर भक्ति करने की जो एक तीव्रता है वो कम हो जाती है, डिटर्मिनेशन जो दृढ़ता है वो हमारी कम हो जाती है। तो हमें देखना है कि हमें कैसे भी करके अपने आप को हम भक्ति में कैसे एंगेज कर रहे हैं। सुबह माला कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, शाम को सोते वक्त ना हमें विचार करना चाहिए कि ठीक है आज पूरे दिन में मैंने क्या किया, क्या ये मेरे गुरु की संतुष्टि के लिए है, क्या जो भी मैंने कार्य किए, मैंने आज माला अच्छे से करी कि नहीं करी, मैंने आज भागवतम पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मेरे पास कितना फ्री टाइम था और उस फ्री टाइम मैंने क्या क्या किया, है ना। तो जितना हम अपने बारे में सोचेंगे और अच्छे से प्लान करेंगे उतना हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि भगवान आपको जबरदस्ती खींच के भक्त बना देंगे, नहीं। हम जब इच्छा करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो भगवान, जैसे इस श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते ताम सतैव भजामि हम, जैसे जैसे आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाओगे भगवान 10,000 कदम बढ़ाएंगे। एक्चुअली जितनी श्रद्धा से बढ़ाओगे उतनी श्रद्धा से भगवान, उतनी तीव्रता से भगवान आपकी मदद करेंगे। भगवान तो चाहते ही हैं हम वापस भगवत धाम जाएं, भगवान के भक्तों के साथ रहें, भगवान के प्रेम में हम सुखी रहें। अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, जैसे शुरू में हम डिस्कशन कर रहे थे, इतना दुख है ना, तो भगवान क्या चाहते हैं, हम सुखी हो जाएं। सुखी कैसे हो जाएं उसका सारा तरीका हमें दिया गया है। और इन प्रार्थनाओं में भी हम देख रहे हैं कि कैसे बहुत सुंदर जो प्रार्थना है जो ये बोल रहे हैं हमारे गजेंद्र यहाँ पे कर रहे हैं, तो उनकी प्रार्थनाओं में भी देख सकते हैं कि कैसे क्या कर रहे हैं। अब एक और श्लोक हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसका पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम कम हो गया है, 9:30 पे हम लोग स्टॉप कर देंगे, पर जितना होता है उतना करते हैं। तो ये भी जो 17वां श्लोक पे जो हम आ गए हैं, ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। आप लोग भगवान के सामने जाएं, इस श्लोक को बोलें तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैं एक लाइन बोलता हूँ, आप लोग रिपीट कर सकते हैं। माद्रक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, माद्रक प्रपन्न माद्रक प्रसन्न पाश पास विक्षोणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय, मुक्ताय भूरि मुक्ताय भूरि कल्पाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्न मनसि प्रतीता, स्वाशेन सर्वभूतनुभृत मनस प्रतीतः प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते, प्रत्यग्दृशे प्रत्यक्ष बृहते भगवते नमस्ते। भगवते नमस्ते। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बोल रहे हैं माद्रक, माद्रक मतलब मेरे समान, मेरे जैसा व्यक्ति, प्रपन्न शरणागत, पशु जो पशु रहता है, पाश
पाश का मतलब जो बंधा हुआ है, बंधन में है। विमोक्षणाय, छुड़ाने वाले को। मुक्ताय, प्रकृति के कल्मश से अछूते परमेश्वर को। भूरी करुणाय, असीम दयालु को। नमः, नमस्कार करता हूं। किसको नमस्कार कर रहे हैं? कि मेरे जैसे मेरे समान जो जो शरणागत ली है। कौन हूं मैं? गजेंद्र बोल रहे, मैं पशु हूं, मैं इस बंधन में फंसा हुआ हूं, लेकिन फिर भी भगवान आप मुझे इस कलमश से, प्रकृति कलमश से बचा रहे हैं। और आप कैसे बचा रहे हैं? क्योंकि आप कौन है? मुक्ताय, भूरी मुक्ताय हैं। तो मुक्त मतलब आप खुद मुक्त हैं। हमें कौन मदद कर सकता है? जो खुद जैसे अगर हमें पैसे चाहिए तो हमें कौन दे सकता है? जिसके पास पैसे हैं वही दे सकता है ना। जो खुद फंसा हुआ है वो पैसे कैसे देगा, है ना। या फिर हम कुएं में गिर गए तो कौन निकाल सकता है? जो कुएं के बाहर है ना। तो वैसे ही यहाँ पे बता रहे हैं भगवान आप कौन हो? आप मुक्ताय, भूरी करुणा है। सिर्फ ये नहीं हो, भूरी करुणा है आपके अंदर। क्या है? बहुत दया, दया भाव भी है ना। दया भाव के साथ में क्या है? नमो ललाय, है ना। तो उनको नमस्कार करता हूँ। अलयाय, अलयाय का मतलब क्या है? कभी भी असावधान या अकर्मण्य ना रहने वाले को। तो मेरा उद्धार करने के लिए भगवान आप, ऐसा नहीं है। देखो आप पहले क्या क्या हो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान आप पहले अब मुक्त हो, आप बंधे हुए नहीं हो तो मुझे बचा सकते हो। बंधा हुआ नहीं है व्यक्ति, बाहर खड़ा हुआ है, देख रहा है कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया है, तो उसको निकालने के लिए ठीक है, मैं नहीं निकाल रहा, चला जाता हूँ क्योंकि मैं तो मुक्त हूँ। ऐसा ऐसा सोच सकता है ना। वो बोल रहे हैं आप भूरी करुणाएं हैं। आप कौन हो? आपके अंदर बहुत सारी दया है भगवान, आप दया से बचा सकते हो। आप देख रहे हो कि मैं नीचे गिर गया हूं तो आप मुझे दया करके निकाल सकते हो। और मुझे बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो? अलियाय, अलियाय मतलब बहुत सावधानी से, आप बहुत ध्यान से मुझे बचाना चाहते हो, बहुत कोशिश कर रहे हो ताकि मेरा उद्धार हो जाए, है ना। और आगे श्लोक में क्या बोल रहे हैं? स्वांशेन सर्वतनु बृहन मनसी प्रतीता। स्वांशेन मतलब अपने परमात्मा के अंश में, सर्व सबों का, तन भ्रतु प्रकृति में देहधारी जीव, मनसी मन में, प्रतीत कृतज्ञ, कृतज्ञ दृश्य, प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में भगवते भगवान को बृहते असीम नमः, नमस्कार करता हूं तुमको। ते मतलब भगवान को ऐसे बोल रहे हैं। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए, चूंकि मुझ जैसे पशु ने परम मुक्त आपकी शरण ग्रहण की है। भगवान कौन है? परम मुक्त है। अतएव आप निश्चय ही मुझे इस संकटमय स्थिति से उभार लेंगे, आप मुझे बचाएंगे। निसंदेह अत्यंत दयालु होने के कारण। क्यों? कि भगवान आप अत्यंत दयालु होने के कारण आपका निरंतर मेरा उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप चाह रहे हो, बार बार आ रहे हो, अलग अलग जो अवतार आप लेते हो, अपने भक्तों को भेजते हो, आप मेरा उद्धार करने का बहुत प्रयास कर रहे हो। आप अपने परमात्मा रूप अंश में समस्त देहधारी जीवों के हृदय में स्थित हो। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे अकेला छोड़ दिया है। जिस भी देह में मैं जाता हूं भगवान, आप उसमें हृदय में मेरे साथ हमेशा रहते हैं। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात हैं, है ना। तो क्या है, कैसे भगवान अगर हमें नहीं दिख रहा तो बोलो प्रत्यक्ष ज्ञान, दिव्य ज्ञान, जो जो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, उसके रूप में आप हो। मतलब ज्ञान लेंगे, अगर हमारे पास नॉलेज होगी, अगर हमारे पास लाइट होगी तो हम अंधेरे में नहीं गिरेंगे, है ना। तो ज्ञान होगा तो हम अज्ञान में नहीं रहेंगे। और आप असीम हो, मतलब आप लिमिटेड भी नहीं हो, है ना आपको। तो हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर प्रभुपाद भी बताते हैं, तो उसको हम अगली क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे। तो पर इस जो प्रार्थना को, क्योंकि गजेंद्र ही पशु जैसा नहीं है, जो भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वो सब पशु के समान है। तो हमें भी भगवान के सामने जाके प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। ये श्लोक बोलना चाहिए। माद्रक पपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय, स्वांशेन सर्वतनु बृहन्न मनसि प्रतीतः, कृतज्ञ दृशे भगवते बृहते नमस्ते। बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान, मैं भी पशु के समान हूँ, मुझे भी इस माया ने पकड़ के रखा है। आप बहुत दयालु हो, आप मुझे इस माया से बाहर निकालिए, है ना। आप ही निकाल सकते हो, क्योंकि आप
इस माया में नहीं हो, आप माया से बाहर हो, आप परम मुक्त हो, है ना। तो भगवान से ऐसी, और कितनी सुंदर प्रार्थना है। अगर हम ये बोलेंगे तो भगवान तुरंत हमसे खुश हो जाएंगे, है ना। बहुत बार लोग बोलते हैं हमें प्रार्थना नहीं आती, क्या करें, भगवान के सामने जाके क्या बोलूं। तो ये जो श्लोक है, ये कितने अच्छे श्लोक हैं जो हम भगवान के सामने जाके रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट करना चाहेगा क्लास में, क्या अच्छा लगा या फिर और क्या अच्छा होना चाहिए, या फिर कुछ मैंने नहीं बोला हो, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप भी बता सकते हैं। हरे कृष्णा, आप लोग हैं ना? यस वो ओके ठीक है, मैं बोला चला गया। तो ये श्लोक आपने जो अभी लास्ट में बताया, ये कहाँ पे होगा, किस कैंटो में? ये हम जो गजेंद्र की प्रार्थनाएं है ना, वो जी। पढ़ रहे हैं प्रभु जी। गजेंद्र की प्रार्थनाएं जो 8वें स्कंद में आता है, और तीसरा जो चैप्टर है, जो अध्याय है, उसके अंदर आता है। और ये वाला श्लोक जो है वो 17 श्लोक है, 7 श्लोक में। 17वां इसमें श्लोक। आज 17, भागवतम नहीं है ना, तो इससे तो पूछ रहा हूँ। 8, 3, 17। तो मैं आपको अलग से ये श्लोक भेज दूंगा, तो ठीक है, आप, ठीक है। हाँ। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, किसी का कोई सवाल नहीं है तो लेट भी हो गया है, आज एकादशी भी है। आप सबको हैप्पी एकादशी। भगवान की शरण में जाने के लिए हमें एकादशी थैंक यू। करना चाहिए। हैप्पी एकादशी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। वेरी मच। स्टॉप हियर।